एएसडी बच्चों में हमें बहुत डिफरेंट बिहेवियर नज़र आते हैं जिनको मैनेज करना पेरेंट्स के लिए और डिफरेंट लोगों के लिए, उनके ट्रेनर्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे उनका मूवमेंट, उनका स्पिनिंग करना, उनका स्विंगिंग करना और वो तमाम बिहेवियर जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं। सो देयर इज़ अ रीज़न बिहाइंड इट। उसका एक रीज़न है, उनका वो ज़रूरत अपनी बताने का, कम्युनिकेट करने का एक तरीका है। ये जो जितने भी एएसडी बच्चे होते हैं इनके अंदर बेसिकली सेंसरी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है। जब हम सेंसरी सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो ये दो तरह की होती है इनके अंदर। या तो ये बच्चे हाइपर सेंसिटिव हो सकते हैं या ये हाइपो सेंसिटिव हो सकते हैं। इसको हम इस तरह से डिस्क्राइब करेंगे कि हाइपर सेंसिटिव बच्चों में जिस तरह जो इन्वायरमेंट है, जो हमारे सेंसेस हैं, आपका हम अगर नॉइज़ का ले लें तो जो एक नॉर्मल आवाज़ है या दो लोग तीन लोग बात कर रहे हैं आपस में, उनको वो आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा फील होती है। उनको इंटेंसिटी लेवल उनकी आवाज़ को महसूस करने का, उनकी सेंसेस का वो ज़्यादा होता है। उनके लिए समटाइम्स इवन दैट इज़ पेनफुल, उनके लिए बहुत पेनफुल हो जाता है। वो अपने कानों को फिर कवर करते हैं। वो उनका बॉडी का रिएक्शन है कि वो उसके ऊपर अपने कानों को कवर कर लेंगे। इसी तरह कोई कमरा जिस तरह वो जाते हैं और वो वहाँ से वापस आ जाते हैं या वो शोर करते हैं कि मैंने उस कमरे में नहीं जाना। बेसिकली हमें समटाइम्स लग रहा होता है कि शायद वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, लोग भी अंदर ज़्यादा नहीं, ये क्यों नहीं जा रहा। तो लाइट, इट कैन बी लाइट, तो उनको वो जो लाइट है समटाइम्स वो बहुत ज़्यादा लग रही होती है या बहुत डार्क लग रहा होता है, वो उस वजह से नहीं जा रहे सके। सो हाइपर सेंसिटिव बच्चों में इस तरह से रिएक्शन आपको वो देते हैं। इसी तरह से हम अगर उनकी टच की सेंस को ले लें तो उनको कुछ कपड़े बिल्कुल वो अवॉइड करते हैं, उसको होल्ड करना, ब्रश हो गया, अपनी कुछ स्पेसिफिक कपड़े हो गए, उनको अगर आप कोई प्लेट पकड़ाएं वो उसको अवॉइड करेंगे, वो होल्ड नहीं कर पाएंगे। इट कैन बी देयर फाइन मोटर स्किल्स और उनकी टच की सेंस, उनको वो फैब्रिक, वो चीज़ उनको हाइपर सेंसिटिविटी में वो बहुत पेनफुल फील होती है, वो हाथ के ऊपर ठीक फील नहीं हो रही होती है। इसी तरह से जो हाइपर सेंसिटिव बच्चे होते हैं उनको जिस तरह आवाज़, हाइपर को एक जगह की नॉइज़ ज़्यादा फील होती है, हाइपर सेंसिटिव को जिस तरह आवाज़ महसूस नहीं होती। इतने शोर में भी आप उनको आवाज़ दे रहे हैं बार बार, वो आपको नेम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे होंगे या आपको वो उनको कुछ महसूस नहीं होगा। अगर आपने म्यूज़िक लगाया है वो उसके ऊपर आपको म्यूज़िक के साथ बाकी बच्चे रिफ्लेक्सेस अपने शो करेंगे, वो आपको शायद नहीं कर रहे होंगे। तो हर सेंस के ऊपर इनकी हाइपर और हाइपो सेंसिटिविटी लेवल डिफरेंट होता है। कुछ बच्चों में ये भी देखा गया है कि उनकी कुछ सेंसेस हाइपर सेंसिटिविटी में होती हैं और कुछ में हाइपो सेंसिटिविटी लेवल उनका चल रहा होता है, जिसकी वजह से उनका एक कॉम्बिनेशन में उनके बिहेवियर को समझना, उनको हैंडल करना पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। बट अगर हम बेसिक नॉलेज के साथ बच्चों को इन चीज़ों के साथ समझें कि उसमें बच्चे का कसूर नहीं है, उसका बिहेवियर इज शोइंग समथिंग, हम उसको समझने की कोशिश करें कि उस बिहेवियर से पहले क्या हुआ और जिसके ऊपर इसका ये रिएक्शन था, तो हमारे लिए बच्चों को समझना और उनके सेंसिटिविटी लेवल को समझना बहुत आसान हो जाएगा।